हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बी क्लासेस। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने फिफ्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम को दे करके सिक्स सेमेस्टर में गए हुए हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। हिंदी साहित्य के लिए आपको न्यू सिलेबस बताने वाले हैं, नया पाठ्यक्रम क्या आपको पढ़ना होता है हिंदी साहित्य में। जब तक आप सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं तब तक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये वीडियो मित्रों आपके लिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा पहुंच पावे। तो देखेंगे यहाँ पर जो बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पश्चात सिक्स सेमेस्टर में जो स्टूडेंट गए हुए हैं उनके लिए न्यू सिलेबस 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि आपको नया पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। ये नया पाठ्यक्रम आपका जो है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये लागू किया गया था मित्रों पाठ्यक्रम, जो कि फॉर 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसको इस प्रकार से मार्किंग की जाती है जिसका कि आप देखेंगे यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स होता है। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 25 ट्यूटोरियल्स में और 75 जो है रिटन टेस्ट में प्राप्त करना होता है। और इसके पश्चात 10 मार्क्स आपको जो मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने होते हैं पास करने के लिए इस परीक्षा को मित्रों, उसमें आपको 10 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल में प्लस 30 मार्क्स आपको रिटन में प्राप्त करना आवश्यक होता है। और ये जो प्रश्न पत्र होता है आपका, ये फर्स्ट प्रश्न पत्र जो पहला पेपर आपका होगा मित्रों, इसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। इस शीर्षक से आपका प्रश्न पत्र होने वाला है, जो कि 8 यूनिट में डिवाइड होगा। यानी प्रत्येक जो है ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा ये आपका 8 यूनिट में डिवाइड होगा। प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए हर यूनिट को समझ लेना आवश्यक है। ये पाठ्यक्रम मैं आपको जो दे रहा हूँ इसके पश्चात प्रत्येक यूनिट का वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा और आप पूरी ही तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट आपकी है मित्रों, ये फर्स्ट यूनिट हम बताते चलेंगे भाषा एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। इसमें आपको बताना है कि भाषा क्या होती है, उसकी भाषा विज्ञान एवं भाषा विज्ञान से संबंधित तथ्य है का सामान्य परिचय आपको बताना होगा इस यूनिट के अंतर्गत। और ये वीडियो सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी विश्वविद्यालय का इसमें छूटा हुआ है, सभी विश्वविद्यालय के जो नया पाठ्यक्रम बना हुआ है सबके लिए लागू हो रहा है, इसलिए सभी लोगों के लिए अनिवार्य बनता है पाठ्यक्रम को जानना मित्रों। अब देखेंगे इसमें जो फर्स्ट यूनिट आपकी होगी भाषा, यानी भाषा क्या होती है, भाषा का पूरी तरह से अर्थ आपको जानना आवश्यक होता है। इसमें परिभाषा जाननी आवश्यक होती है, भाषा की परिभाषा को परिभाषित करना होगा, क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा जाएगा। स्वरूप, इसका स्वरूप क्या होता है, इसके बाद अभिलक्षण इसके क्या होते हैं, अभिलक्षण आपको बताना होगा। भाषा विज्ञान परिभाषा, यानी भाषा विज्ञान की आपको परिभाषा समझनी होगी, देनी होगी। इसमें प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं तथा क्षेत्र और शाखाएं आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत इन बिंदुओं को पढ़ना होगा मित्रों, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तमाम सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में हो, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में हो अथवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में हो। कुछ यूनिवर्सिटियों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, MCQ टाइप क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबके लिए आवश्यक होगा मित्रों। इसके पश्चात देखिए ये यूनिट 2 आपकी जो है, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है भाषिक संरचना। जो भाषिक संरचना होती है यानी भाषा का जो लेखन होता है उसको हम भाषिक कहते हैं। बोलने की जो संरचना, लिखने की जो संरचना होती है उससे संबंधित एक होगा यूनिट 2 में भाषिक संरचना तथा अस्तर ध्वनि, अस्तर उसका और ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, शब्द रूप जो बनता है शब्दों का, वाक्य और प्रोक्ति, ये हमको इन पॉइंटों को पढ़ना होगा यूनिट सेकंड में, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। इसके पश्चात यूनिट थर्ड में जो आपको पढ़ना है, देखते चलेंगे यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कब से मानी जा रही है तथा उसका विकास, ये आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मित्रों पृष्ठभूमि, आपको जानना है अपभ्रंश क्या होता है। जैसे तमाम सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जिसको हम बोलते बोलते अपभ्रंश रूप में बोलने लगते हैं, शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो उसको अपभ्रंश कहते हैं। अवहट क्या होता है, अवहट से संबंधित ज्ञान हमको प्राप्त होना है इसमें। पुरानी हिंदी, जो पुरानी हिंदी हमारी थी, पुरानी हिंदी भाषा जिसका हम प्रयोग करते चले आ रहे थे
करते हैं तो पुरानी हिंदी और जो मानक हिंदी है इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये यूनिट 3 के अंतर्गत आपको जानना होगा मित्रों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके पश्चात यूनिट 4 में आपको पढ़ना है हिंदी शब्द संपदा, यानी जो शब्दकोश होते हैं, शब्दों को कोश कहा गया है। कोश का मतलब होता है खजाना मित्रों। तो यहाँ पर आप ये जान लें कि हिंदी शब्द संपदा जो होती है, जो हिंदियों के शब्दकोश होते हैं, जो संपदा होती है, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उसके मूल स्रोत क्या हैं ये आपको इसमें पढ़ना होगा यूनिट 4 के अंतर्गत, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगली यूनिट जो आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, ये अगली इसी 4 यूनिट में आपको जो है आपको ये भी जानना है कि हिंदी ध्वनियाँ, यानी ये हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, यानी जिस तरह से हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है तो उसका वर्गीकरण आपको जानना है, आधार जानना है उसका, बाह्य प्रयत्न, जिस तरह से हम प्रयत्न करते हैं शब्दों का उच्चारण करने के लिए उसका प्रयोग आपको इसमें सीखना है, अभ्यांतर प्रयोग प्रयत्न क्या होते हैं, बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा यदि हिंदी भाषा के अंतर्गत तो आपको समझ में आ जाएगी बात, परंतु सूक्ष्म रूप से मैं आपको बताता चलूं, जो बाह्य प्रयत्न होता है जब हम किसी शब्द को बोलने के लिए जो प्रयत्न करते हैं अपने मुख के द्वारा मित्रों, उसको बाह्य प्रयत्न के रूप में आते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, जब हम अंदर से, जैसे तालु स्थान, कंठ स्थान, इस तरह से जब हम अभ्यांतर प्रयत्न करते हैं किसी शब्द को बोलने के लिए तो अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं। वो उच्चारण स्थान के बारे में, जिन जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं उनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे तालु उच्चारण स्थान होता है, मतलब जैसे ता बोले हैं तो तालु हो जाएगा। कंठ का उच्चारण था का होता है मित्रों। इसी तरह से जो है दंत, दांत से संबंधित, यानी कि जिसको रा कहते हैं तो सा कहते हैं, तो दंत का उच्चारण स्थान होता है। और प्रणत और अनुनासिका, अनुनासिकता, प्रणत और अनुनासिक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम नाक के बल से बोलना हमको पड़ता है, जैसे अंगा हुआ, न्या हुआ, इस तरह के जो शब्द होते हैं। तो अनुनासिकता ये जो है हमको सीखने होंगे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अगला देखेंगे यूनिट जो आपको पढ़ना है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है मित्रों हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय। जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, जैसे हिंदी से संबंधित तमाम भाषाएं होती हैं, अवधी है, पूर्वी है, जो है ब्रज भाषा है, तो तमाम सारी जो हिंदी से ही निकली हुई हैं, तो हिंदी की जो भाषाएं हैं उनकी बोलियों का परिचय हमको करना होगा इसके अंतर्गत। अब इसमें आप देखेंगे जो पश्चिमी हिंदी है, यानी पश्चिमी हिंदी में जो हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा बहुत ही खड़ी बोली होती है मित्रों, जो पश्चिमी हिंदी में प्रयोग की जाती है। पूर्वी हिंदी में हम जो बोलते हैं तो भाषाएँ जो है लोचदार होती हैं, जैसे भोजन करेला घर जाया करता, यानी खाना खाइला कि नहीं खाइला। तो इस तरह से उच्चारण जो है पूर्वी हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। पश्चिमी हिंदी में शुद्ध जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी हिंदी में इस तरह से यानी भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। और पहाड़ी हिंदी का प्रयोग होता है, यानी पहाड़ी हिंदी ये भी एक जो है खड़ी बोली से मिलती जुलती पहाड़ी हिंदी होती है मित्रों। राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हो, तो अलग अलग प्रांतों का, अलग अलग जो है क्षेत्रों का हम अलग अलग इसमें विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे जो कि यूनिट 5 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। अगली यूनिट देखेंगे मित्रों यूनिट नंबर 6। इसमें आपको पढ़ना है हिंदी की वैधानिकता तथा संवैधानिकता, संवैधानिक स्थिति, यानी हिंदी की वैधानिकता क्या है, देश में हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं, और इसका संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में इसकी स्थिति क्या बनी हुई है इस भाषा की, इस लैंग्वेज की, जो हिंदी लैंग्वेज है। तो इसके विषय में आपको पूरी तरह से अध्ययन करना होगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। हिंदी को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्र का दर्जा, यानी कि देश जो राष्ट्रभाषा होती है उसका दर्जा भी नहीं प्रदान हो पाया है। तो इसका सारा तथ्य आपको इसमें मिलेगा कि जो संवैधानिक स्थिति बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है, और कब से बनी हुई है, और कब इसमें कुछ सुधार होगा, यह सारी स्थितियाँ आप इससे अवगत होंगे। इसमें आपको राजभाषा आयोग के बारे में जानकारी करनी होगी, राजभाषा अधिनियम भी इसमें पढ़ना होगा, तथा उनका विश्लेषण, और संवैधानिक प्रावधान तथा उनका विश्लेषण। संवैधानिक प्रावधान के बारे में आपको अध्ययन करना होगा इसमें, और पूरी तरह से उसका विश्लेषण भी आपको जानना होगा, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना है मित्रों। इसके पश्चात जो अगली यूनिट आपको पढ़नी है देवनागरी, ये बहुत ही इंटरेस्टेड
यूनिट होगी आपकी मित्रों देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि होती है उससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको पाठ्यक्रम में जो कि बताया जाएगा। अब इसमें देखेंगे नामकरण। इस देवनागरी लिपि के अंतर्गत नामकरण आता है, उद्भव और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, विशेषताएं, वैधानिकता और समस्या सुधार, इन बिंदुओं पर हमको पढ़ना होगा जो कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत आपको अध्ययन किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट पर वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा मित्रों, और हर यूनिट के वीडियो आपको बहुत ही सरल ढंग से बताने का प्रयास किया जाएगा जिससे आपको पूरी ही तरह से समझ जाएं। अगला देखेंगे, अगली यूनिट जो 8 नंबर यूनिट होगी। 8 नंबर यूनिट में आपको पढ़ना है क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन। इसमें क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन कराया जाएगा, इससे संबंधित पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा। तो क्षेत्रीय बोली का विकास क्रम जो होता है, ये क्षेत्रीय बोली का विकास क्रम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास जो हुआ है इसके बारे में, परंतु आपको ध्यान रखना है मित्रों इसमें पूरी तरह से, इसमें आपको ये ध्यान रखना है इन दो बिंदुओं पर कि क्षेत्रीय बोली का विकास क्रम जो होता है और क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास, इसके बारे में आपको अलग अलग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियां अपना अलग अलग क्षेत्र, जिन जिन क्षेत्रों में जो जो यूनिवर्सिटियां हैं वो अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन करवाएंगी। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि हम किसी भी एक यूनिवर्सिटी का अध्ययन करें, जैसे कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसका जो पाठ्यक्रम होगा इसमें हम पूर्वी हिंदी के बारे में सीखेंगे, पूर्वी हिंदी बोली के बारे में इसमें अध्ययन कराया जाएगा। और इधर जो है जो पश्चिमी विश्वविद्यालय हैं, जैसे जो भी विश्वविद्यालय जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जो है हम खड़ी बोली के संबंधित जो है अध्ययन करेंगे इसमें। तो अलग अलग जो स्थान पर स्थित विश्वविद्यालय हैं अपने सुविधा के अनुसार जो है इसका अध्ययन कराते हैं। इसके लिए हमें जिस भी विश्वविद्यालय में हम प्रवेश लिए हों उस विश्वविद्यालय के निमित्त हमको पढ़ना होगा जो उसके कोर्स में दिया जाता है। तो ये आपको 8 यूनिट में डिवाइड सिलेबस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा मित्रों। प्रत्येक यूनिट का वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और मैं चाहूँगा कि पूरे ही वीडियो को आप देखेंगे, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लिटरेचर का पूरा ही वीडियो आपको इसमें उपलब्ध होगा हमारे चैनल पर ऑनलाइन बीए क्लासेस में, तथा अन्य सब्जेक्टों का भी पूरा वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कमेंट के रूप में आप हम तक प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।